नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, लाइफ लर्निंग में आज फिर से हम एक आपके लिए मैसेज लेकर के आए हुए हैं। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम अपनी लाइफ में जो छोटी-छोटी प्रायोरिटीज़ हम देते हैं, उनके ऊपर। आपको याद होगा जब भी हम कोई भी ट्रिप प्लान करते हैं, चाहे वो फैमिली ट्रिप हो, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ में हो, चाहे वो ऑफ़िस के साथ में हो, चाहे वो स्कूल या कलीग्स के साथ में हो, हम कितनी प्लानिंग करते हैं उसको लेकर के, हम कितना एक्साइटेड रहते हैं। एक-एक छोटी से छोटी चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो लोकेशन हो, हम कहाँ पे जा रहे हैं, किस वेदर में जा रहे हैं और किस मोड से जा रहे हैं, वहाँ पे कम्यूट करने के क्या-क्या ऑप्शंस होंगे, क्या-क्या चीज़ें हम वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम सब कुछ नोटिस करते हैं। नोटिस करने का रीज़न ये रहता है कि हमारा एक अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम जो भी एक छोटा-सा टाइम लेकर के 3 या 4 दिन का या फिर 1 वीक का टाइम लेकर के अगर हम निकलते हैं, हमारा एम ये रहता है कि हम अपना माइंड एकदम फ्रेश करके वहाँ से लौटें और बहुत ही शानदार मेमोरीज़ लेकर के हम वापस आएँ। हम इतनी प्लानिंग करते हैं अपने उस ट्रिप को लेकर के और इतना एक्साइटेड रहते हैं और जब हम वहाँ से वापस आते हैं, हम उस ट्रिप को फिर से एक रिव्यू करते हैं। और अगर आप देखोगे जनरली आज रेटिंग्स का टाइम आ गया, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो रिज़ॉर्ट हो, चाहे आपका कोई भी ट्रैवल प्लानर हो, आप किसी के थ्रू अगर आप जाते हो, आप उसमें रेटिंग्स भी देते हो। दोस्तों, जब हम अपने ट्रिप या छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर के इतनी सारी प्लानिंग करते हैं, तो हम अपनी लाइफ में ये इम्पोर्टेंट प्लानिंग्स क्यों नहीं प्लेस करते हैं? क्यों उन प्लानिंग्स को लेकर के हम अपने साथ ही एक एक खिलवाड़ कर लेते हैं और हम विदाउट एनी प्लान अपनी लाइफ को जीते रहते हैं? कुछ उन चीज़ों से ही रिलेटेड आज का ये वीडियो है, जो मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, लाइफ की प्लानिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई सारे आर्टिकल्स, कई सारे फैक्ट्स और अपनी खुद की लाइफ और अदर स्टोरीज़ देखने और सुनने के बाद में, मुझे लगा कि मुझे कुछ पॉइंट्स आपके साथ में शेयर करना चाहिए, साझा करने चाहिए, जिनको शायद आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके 1 स्टेप, 2 स्टेप आगे बढ़ सकते हो। और अगर उनको आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर सकते हो, तो आप अपने ओवरऑल एक वेल-बीइंग में चेंजेस पाओगे। दोस्तों, ये चेंजेस इमीडिएट आना मुश्किल होता है। आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि कैरेक्टर जो होता है वो बिल्ड इमीडिएटली नहीं होता है, उनके रिजल्ट्स इमीडिएटली नहीं आते हैं, उन सब चीज़ों में टाइम लगता है। उन सारी चीज़ों को लेकर के ही मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड किए हुए हैं, जो मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाहता हूँ और उनके थ्रू मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को फॉलो करके अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात है, जब भी हम कोई भी इंडिविजुअल अगर आप अपनी लाइफ में हो, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, यू हैव टू डिस्कवर योरसेल्फ। आप अगर अपने बारे में ही अनजान हो, अगर आपको अपने बारे में ही नहीं पता है, आप अपनी आदतों के बारे में, आपको कब अच्छा लगता है, कब खराब लगता है, आपको कैसे एक्सपीरियंसेस लेना अच्छा लगता है, या फिर आपको किन जगहों पर जाना अच्छा लगता है, क्या चीज़ें एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, क्या चीज़ें हैं जो आपको एक्साइटमेंट देती हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपको फिर से आपके बचपन के जो इंडिविजुअल्स हैं, उनके साथ में आपको मिला देती हैं। आपको अपना जो बचपन का जो एक बच्चा था, उसके साथ में आपको रूबरू करा देती हैं। तो इसलिए एक विज़ुअलाइज़ेशन बहुत ज़रूरी है और आपको किसी भी चीज़ को लेके, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो स्कूलिंग हो, चाहे वो आपकी लाइफ़ हो, चाहे फैमिली प्लान हो, चाहे आपकी फ्रेंडशिप हो, चाहे लाइफ़ के गोल्स हों या फिर आपकी एंटायर जर्नी हो। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपको अपने आप को डिस्कवर करना बहुत ज़रूरी है। कई लोगों से जब मैं बात करता हूँ, चाहे वो मेरे फैमिली मेंबर हो, चाहे मेरे फ्रेंड्स हो, चाहे मेरे ऑफिसेज़ हो, कलीग्स हों, उनसे जब मैं बात करता हूँ कि आप अपने बारे में क्या जानते हो? वो एक पॉज़ ले लेते हैं और उसके बाद में उनका ये आंसर आता है कि मुझे सोचना पड़ेगा। दोस्तों, आप खुद सोचिए, हम अपनी लाइफ़ में इतना आगे बढ़ते जा रहे हैं, इतनी प्लानिंग करते जा रहे हैं, लेकिन हमें अपने खुद के बारे में ही नहीं पता है। फीडबैक देने का जब नंबर आता है, जब बारी आती है, तो हम दूसरों के फीडबैक और दूसरों की रेटिंग्स बड़ा ईज़िली दे देते हैं, ठीक है? लेकिन हम अपने खुद के बारे में अपने आप को फीडबैक कब देंगे और कैसे देंगे, ये हमें सोचना बहुत ज़रूरी है। तो ये पॉइंट नंबर 1 था, आपको अपने आप को डिस्कवर करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने आप को डिस्कवर नहीं करोगे, आप कैसे आगे बढ़ पाओगे? इसी कंटिन्यूएशन में दोस्तों, दूसरा जो नेक्स्ट स्टेप है, वो है कि आपको सबसे पहले अगर पता चल जाता है कि आपके ट्रेड्स क्या हैं, आपका नेचर क्या है, आपका बिहेवियर क्या है, उस बिहेवियर को मैच करते हुए हमें हमेशा अपने रोड मैप्स प्लान करने चाहिए, हमेशा अपने गोल सेट करने चाहिए। विदाउट गोल कोई भी नहीं आगे बढ़ सकता अपने करियर में। आप हमेशा ही एक मीडियोक्रेसी मीडियोक्रिटी के फेज़ में आप
बने रहोगे और हमेशा आप दूसरों के साथ में अपने आप को कंपेयर करते रहोगे। इस वजह से आपको हमेशा एक सेट गोल्स डिसाइड करने चाहिए, आपको उसका एक टाइम फ्रेम डिसाइड करना चाहिए कि आप इन गोल्स को कब-कब अचीव करना चाहते हो और कैसे-कैसे अचीव करना चाहते हो। जैसे अगर मैं अपने बारे में बताऊँ, मैं अपने 1 साल और 3 साल के गोल सेट करके चलता हूँ। सबसे पहले मैं अपने 1 साल के गोल्स पे फ़ोकस करता हूँ। जैसे-जैसे वो कंप्लीट होते जाते हैं, मैं अपने गोल्स को आगे बढ़ाता चला जाता हूँ। चाहे वो पर्सनल लाइफ़ का हो, चाहे वो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ का हो, चाहे आपके छोटे-छोटे इन्वेस्टमेंट्स हों, सेविंग्स हों, आपके करियर के एम्बिशंस हों। तो दूसरा पॉइंट ये है कि अपने आप को डिफ़ाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। इसी में अगर तीसरी चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो होता है एक रूटीन फ़ॉलो करना। दोस्तों, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आज की डेट में हम बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। हर एक चीज़ का एक रूटीन होना बहुत ज़रूरी है लाइफ़ में। चाहे वो आपका सोने का हो, चाहे वो आपका जागने का हो, चाहे वो आपका खेलने का हो, चाहे वो आपका पढ़ने का हो, चाहे वो प्रोफ़ेशनली अगर आप देखोगे, एक एग्ज़ाम्पल में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल है, स्कूल में जो किड्स होते हैं, उनका जो स्कूल टाइमिंग्स होता है, वो सुबह 7 या 8 बजे से होता है और 12-1 बजे के आस-पास उनका ऑफ हो जाता है डे। यही अगर आपकी क्लास बढ़ती जाती है तो टाइम आता है जब आप 6th या 8th क्लास में पहुंच जाते हो, वहां से आपको स्कूलिंग्स के टाइम से ही आपको एक हैबिट डाली जाती है सो दैट आप अपने ऑफिस या प्रोफेशनल लाइफ के टाइम्स को कैसे मैच कर पाओ, कैसे आप में एक हैबिट आ पाए। तो हमारे स्कूल्स का जो टाइम होता है जनरली 9 से 4, 9 से 5, 8 से 3, 8 से साढ़े 3 या 4 बजे के आसपास होता है। तो आपको स्कूल के टाइम से एक हैबिट डाली जाती है कि आप खुद को अपने आप को एक प्रॉपर रूटीन में डेवलप करना स्टार्ट कर दो। इसी तरीके से जब आप रूटीन एक फॉलो करोगे तो एक प्रॉपर कैरेक्टर बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है। आप अपने आप को डिफाइन कर सकते हो, आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो। अदरवाइज क्या होगा, आपको अपने दिन का भी नहीं पता होगा, आप कल क्या करने वाले आपको नहीं पता होगा। अनवांटेड चीजें हमेशा आपके साथ में इनकाउंटर करेंगी और आप पूरा का पूरा दिन उनके साथ में बिजी होते हुए निकाल दोगे और कहीं से भी आपको रिजल्ट या प्रोडक्टिविटी मिलेगी नहीं। इसलिए एक सेट रूटीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में। प्लीज आप उसको भी फॉलो करें। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, अपनी हेल्थ। इस रूटीन का ही एक पार्ट है। जनरली जब भी हेल्थ की बात आती है, हम लोग हमेशा अपने आप को जिम में या फिर रेसिंग ट्रैक में या फिर जॉगिंग ट्रैक में पाते हैं। दोस्तों, हेल्थ सिर्फ और सिर्फ फिजिकल आज की डेट में मैटर नहीं करती है। आज कोविड के बाद हम इतने सारे केसेस देखते हैं जहां पे लोगों को अटैक्स, पैनिक अटैक्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओबेसिटी, ऐसी ऐसी बीमारियां इवॉल्व होकर के आती जा रही हैं जो कि हमें परेशान करती है हमारी डे टू डे लाइफ में। इसलिए दोस्तों, हेल्थ सिर्फ और सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ से को मैं एड्रेस नहीं कर रहा यहाँ पे। आपकी मेंटल वेलबींग, आपकी साइकोलॉजिकल वेलबींग, आपकी इमोशनल वेलबींग प्लस आपकी जो फिजिकल हेल्थ है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, आप इन चारों चीजों को मिला करके एक हेल्थ डिफाइन करते हो। तो सिर्फ आज की डेट में हम फिजिकल हेल्थ या अपनी मसल्स के ऊपर ही क्यों ध्यान दे रहे हैं, बाकी सारी चीजों पे हम अपनी वेलबींग पे क्यों नहीं ध्यान देते हैं। इसलिए दोस्तों, हेल्थ का जब भी डिस्कशन हो, आपको हमेशा अपने 4 चीजों के बारे में सोचना चाहिए। हेल्थ मीन्स आपकी फिजिकल वेलबींग, आपकी मेंटल वेलबींग, आपकी साइकोलॉजिकल वेलबींग और चौथी आपकी इमोशनल वेलबींग। राइट दोस्तों, इसी प्रोसेस में हम फिर से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है कि हम अपने पैशन के बारे में प्लान है या नहीं है। कई लोगों से अगर हम इंटरेक्ट करेंगे, आप भी अगर आप इंटरेक्ट करेंगे, आपको आंसर यही मिलेगा कि यार अभी तक मुझे अपना पैशन मिला नहीं। हम अपने पैशन को भी सर्च नहीं कर पाए हैं। लोग अपनी आधी उम्र बिता देते हैं लेकिन उनको उनका पैशन नहीं मिल पाता। उसको ना मिलने के कई सारे रीजन है, बिकॉज हम अपने आप को जानते ही नहीं, अपने आप को पहचानते ही नहीं। हमें पता ही नहीं होता है कि हमें कौन सी चीजें एक्साइट करेगी। जैसे बचपन में जब मैं छोटा था तो मैं बिना थके, बिना खाए, बिना पिए सुबह से लेके शाम तक मैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व रखता था। तो मुझे आज भी पता है, जैसे आज भी मैं क्रिकेट खेलता हूँ, बैडमिंटन खेलता हूँ, टेबल टेनिस खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, इन सारी एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व रखता हूँ। तो दोस्तों, पैशन आपका पता होना चाहिए कि आपका पैशन किस टाइप का है, आप उस पैशन को कैसे अचीव कर सकते हो। दोस्तों, आज की डेट में हम बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, लोग पैसिव इनकम की बात करते हैं। अगर आपको आपका मोटिवेशन या फिर आपका पैशन पता है कि क्या चीज आपको इग्नाइट कर रही है, आपके अंदर एक एनर्जी डाल रही है, और उसी पैशन को अगर आप अपना प्रोफेशन बना लेते हो, तो आपकी एक्टिव इनकम के साथ साथ जो आपकी पैसिव इनकम है वो किस लिमिट तक
आपको ग्रो कराने में आपकी हेल्प करेगी, आप सच में इमेजिन नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप किसी भी एज से बिलोंग क्यों ना करते हो, चाहे आप 20s में हो, चाहे आप 30s में हो, चाहे आप 40s में हो, चाहे 50s में हो, चाहे आप रिटायर्ड क्यों ना हो गए हो, आप अपने पैशन को क्यों भूल रहे हो? क्यों अपने अंदर का बचपन, अपने अंदर अपने आप से किए हुए वो प्रोमिसेस आप आज भूलना चाह रहे हो? जो आपने सारे प्रोमिसेस अपने आप को एक सपने, एक गोल के रूप में देखे हुए थे, आपने प्लान किया हुआ था कि आज से 10 साल बाद मैं ये करूंगा, मेरे पास ये होगा, मैं ऐसा करूंगा। दोस्तों सबकी अलग-अलग चॉइसेस होती हैं। कोई मेटेरियलिस्टिक चीजों में बिलीव रखता है, किसी को उन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए। तो आपको सबसे पहले आपका ट्रेड पता होना चाहिए कि आप खुद किस कैटेगरी में फॉल करते हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपना पैशन डिफाइन कर सकते हो और आप उसको फॉलो कर सकते हो। उसको फॉलो करने के लिए जैसा मैंने बताया, आपको एक रूटीन सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट रूटीन अगर आप सोचोगे कि आप उसको अचीव कर लोगे, पॉसिबल नहीं है। उस केस में जब आप अपने रूटीन को फॉलो नहीं कर पाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा, आप सोचोगे कि यार मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं, मेरे पास बहुत ज्यादा वर्कलोड है, मैं क्या क्या करूं, मैं कैसे करूं, ये कैसे हो सकता है। और आप दूसरों दूसरों के साथ जब कंपेयर करोगे तो हमेशा आप अपने आप को एक स्टेप पीछे पाओगे। इसलिए अगर आप सारी चीजें एक 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 स्टेप को टुकड़ों में बांट बांट करके अगर आप कोशिश करोगे उन चीजों को अचीव करने की, बहुत ही इजी है। इसलिए आपको अपने पैशन को जानना बहुत जरूरी है और ये आप तभी जान पाओगे जब आपको पता होगा कि आप खुद कौन हो, कैसे हो, आप अपने आप का इवॉल्विंग स्टेट क्या है। आपको अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। इसी कॉन्टिन्यूशन में दोस्तों जो नेक्स्ट चीज है, ये सारी जो चीजें मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ ये मैंने खुद पे इंप्लीमेंट की हैं और मैंने अपने आप में जो चेंजेस देखे हैं, अपनी एनर्जी में जो चेंजेस देखे हैं और उनको फॉलो करते करते हुए मैंने अपनी जो लाइफ है, अपने जो गोल्स हैं उनको धीरे धीरे करके जो अचीव किया, अपनी डेडलाइंस के अंदर अचीव करना शुरू किया और उन्होंने मुझे एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन देना शुरू किया, जहां से एक प्रोडक्टिविटी इवॉल्व होकर के आती है और आपको इग्नाइट करती कि आप नेक्स्ट क्या टारगेट सेट करो। दोस्तों लाइफ में जो टारगेट्स है, गोल होते हैं, वो एक टाइम बाउंड होते हैं। मैं आज से 30 साल के आगे का टारगेट आज नहीं सेट कर सकता। मुझे 1, 2, 3 या 5 साल के टारगेट्स ही सेट करने चाहिए और एक बार जैसे आप उस टारगेट को अचीव कर लेते हो, आपके अंदर की जो इलास्टिसिटी होती है वो डेवलप हो जाती है और वो आपको बूस्ट अप करती है कि आप अपने नेक्स्ट स्टेज को कैसे फॉलो करो। इसलिए दोस्तों ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी, हम सबके लिए भी। मैंने अपने आप पे भी इंप्लीमेंट करके देखा हुआ है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पैशन के बाद में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जिसे हम रेगुलर बेसिस पे मिस आउट करते रहते हैं। हम चीजों को कभी भी चेक नहीं करते हैं। अब चीजों को हम बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, हमारे बहुत सारे प्लानर्स आते हैं, हम डायरिया मेंटेन करते हैं, हम गोल्स लिखते हैं, लेकिन कभी उन गोल्स को ट्रैक नहीं करते। अगर आप डे टू डे बेसिस पे एक इक्वेशन को फॉलो करना शुरू कर दो, जिसे मैंने खुद ने नाम दिया हुआ है मी वर्सेस मी। सुबह का जो मैं था वो शाम को जाकर के क्या चेंजेस मैंने पाए, और वो तभी होगा जब आप रेगुलर बेसिस पे अपने आप को कुछ किसी ना किसी लर्निंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखते हो। तो दोस्तों मी वर्सेस मी कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जो चीज सीखना चाहते हो आपको क्लियर इंटेंट होना चाहिए कि मुझे क्या क्या चीजें सीखनी है, मेरे अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है और उन प्रॉब्लम्स को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ और कैसे इनसे ओवरकम कर सकता हूं। ये सारी चीजें आप अगर प्रॉपर ट्रैक करोगे डे बाय डे, वीक ओवर वीक, चाहे आप फोर्टनाइटली कर सकते हो, मंथली कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है और सिर्फ ट्रैक करना नहीं, उस ट्रैकिंग के दौरान आपको अगर अपने शेड्यूल में, अपने रूटीन में, अपने गोल में कुछ भी रीएडजस्टमेंट करना है, आपको वो रीएडजस्टमेंट भी करने पड़ेंगे। हो सकता है कोई ऐसा गोल हो जिसे आपने 6 महीने में पाने की कोशिश की हो, लेकिन वो 6 महीने में आपको दिख रहा है कि अगर नहीं हो सकता, आप डेडलाइन को थोड़ा आगे बढ़ा लो। अपने आप को बर्डन फील नहीं कराना चाहिए। हमेशा एक अपने लिए भी ब्रीथिंग स्पेस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों जो अचीवमेंट्स होते हैं वो जरूरी नहीं कि ओवरनाइट आ जाए, टाइम लगता है उन सारी चीजों को कंप्लीट करने में। इसीलिए कह रहा हूं ये सारे जो पॉइंट्स हैं, अगर इन पॉइंट्स को आप फॉलो करोगे तो एक कैरेक्टर बिल्डअप होता है। दोस्तों हम कई सारी बात करते हैं कि उसका कैरेक्टर ऐसा, उसका कैरेक्टर वैसा, लेकिन हम कई बार कैरेक्टर्स के बारे में ही क्लियर नहीं होते, कैरेक्टर्स कैसे होने चाहिए, आपका खुद का कैसा आइडियल कैरेक्टर होना चाहिए। दोस्तों अगर कैरेक्टर से हम नॉर्मली देखें, मूवीज में अगर हम देखते हैं तो एक हीरो होता है, एक विलेन होता है, एक कॉमेडियन होता है। तो हीरो के लिए क्या होगा, मूवी में सब कुछ पॉजिटिव होगा। एक टाइम आएगा जहां पे निगेटिविटी आएगी, लेकिन फिर से अगर एंड जो होगा, हीरो को हमेशा अच्छा अच्छा दिखाया जाता है। तो ऐसे ही हमारी भी लाइफ में कुछ ना कुछ हमारे पैरामीटर्स होने चाहिए, जो सर्टेन पैरामीटर्स मिल करके
इकट्ठा होकर के हमारे खुद के कैरेक्टर को बिल्ड करें और दिखाएं कि हाँ, जो पर्सन है उसके ये सारे कैरेक्टर्स हैं, ये सारी ट्रेड्स हैं। जब एक अच्छा कैरेक्टर किसी भी पर्सन में प्रॉपर कंसोल हो जाता है, तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है रिलायबिलिटी। लोग आप पे रिलाई करना शुरू कर देते हैं। उनको पता है कि सामने वाले बंदे को कोई टास्क दिया हुआ है या फिर उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। नहीं यार, उसके पास गया हुआ तो खत्म होकर के ही आएगा, वो छोड़ेगा नहीं। तो ये सारे स्टेप्स हैं लाइफ में। ये चाहे प्रोफेशनली आप देखो, चाहे पर्सनली देखो, चाहे आप बिजनेस में देखो, कहीं पर भी देखो, आप इन स्टेप्स को फॉलो करके, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ चीजें आज आप फॉलो करोगे, 6 महीने के बाद में ये सारी चीजें एक्सपायर हो जाएंगी, कुछ नया आ जाएगा। दोस्तों एआई का जमाना है, चैट जीपीटी का जमाना है, लेकिन जो बेसिक ट्रेड्स हैं ये लाइफ लॉन्ग हमेशा ऐसे ही रहते हैं। आज से 100 साल पहले भी यही गाइडेंस दिया जाता था, आज भी ये गाइडेंस दिया जा रहा है। तो दोस्तों इस सारी सीक्वेंस में मैं आपको, जो मैंने आपको सारी चीजें बताई, ये नॉर्मली एक बेसिक लाइफ का मैनुअल है। अगर आपको याद होगा बचपन में या फिर हम कभी भी किसी भी कॉलेज में अगर एडमिशन लेते थे, तो वहां पे हमें एक प्रोस्पेक्टस मिलता था। हमें रूल्स, फीस स्ट्रक्चर, टाइमिंग्स, यूनिफॉर्म, इन सब के बारे में बताया जाता था। दोस्तों हम उनको एक बार पढ़ते थे और साइड कर देते थे। लेकिन हमारा जो लाइफ का मैनुअल है, हम इसको साइड नहीं कर सकते। अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ोगे, तो दोस्तों आपका जो लाइफ में दो चीजें होती हैं। एक होता है आपका कोर मींस आपका स्पेशलाइजेशन क्या है। आप आईटी सेक्टर से हो, आप सॉफ्टवेयर से हो, आप एआई से हो, आप सिविल से हो, आप लॉजिस्टिक्स से हो, आप किसी से भी हो। लेकिन आपका जो कोर है, जो आपका स्पेशलाइजेशन है, जो आपका प्रोफेशन है, वो आपके बिहेवियर के साथ जब मैच होगा और दोनों प्रॉपर वेल इंटेंट के साथ में जब परफॉर्म करेंगे, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो रिजल्ट्स हैं, जो आपके लाइफ के ऑब्जेक्टिव हैं, वो सब आप देखोगे कि आप एक एक चीजें एक एक करके अचीव करना शुरू कर दोगे। दोस्तों सिर्फ आप बिहेवियर से आगे बढ़ोगे, आपका कोर अगर उतना बैलेंस नहीं होगा तो भी आपकी जो प्रोग्रेस है वो लिमिटेड रहेगी। अगर आप सिर्फ कोर के बेसिस पे चलोगे, बिहेवियर आपका मेंटेन नहीं रहेगा, बैलेंस नहीं रहेगा, तो भी आपकी ग्रोथ लिमिटेड रहेगी। इसलिए अगर आपको लाइफ में ग्रोथ पानी है, आपको कोई माइलस्टोन सेट किया हुआ उसको अचीव करना है, आपको अपने आप को किसी जगह पे ले जाना है, अपने आप को प्रूव करना है, तो आपका जो कोर है और जो आपका बिहेवियर है, ये दोनों एक साथ वेल इंटेंट के साथ में परफॉर्म करना जरूरी है। इसलिए दोस्तों सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे, हमें नॉर्मल अगर आप गूगल भी करते हो तो आपको वहां पे मिलेगा कि इंसान जो है वो 95% बिहेव करता है अपने सबकॉन्शियस माइंड से। दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड मतलब एक एक सोया हुआ मन, अवचेतन मन। मतलब आप होश में हो ही नहीं और अपनी लाइफ के 95% डिसीजन और एक्शंस ले रहे हो। आप नॉर्मल देख लो, आप सुबह उठते हो, आप कोई टाइम नहीं सेट करते हो। आपका जो ब्रश करने का जो टाइम है वो ऑटोमेटिक आपके सबकॉन्शियस माइंड ही आप रन करा रहा है। तो अगर जैसे हम कई बार बचपन में या फिर अपने फ्रेंड से, सर्किल से, फैमिली से बात करते हैं कि यार वो बड़ा अच्छा बच्चा है, वो उसके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, वो अपनी फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है। दोस्तों उसका रीजन क्या होता है? नॉर्मल जो कैटेगरी होती है वो अपने सबकॉन्शियस माइंड के बेसिस पे ज्यादा चलती है। जैसा कि साइंस भी बताता है 95%। आप अपने आप को जितना कॉन्शियसली कंट्रोल करोगे और सबकॉन्शियस माइंड आपका जितना कम से कम कंट्रोल करेगा, वो रेशियो आप जितना कंट्रोल कर सकते हो, आपकी परफॉर्मेंस, आपका जो कैरेक्टर है, उतना ज्यादा इंप्रूव होगा। इसलिए दोस्तों ये सारे जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए, ये हो सकता है आपको पहले भी किसी ना किसी वीडियो में, किसी ना किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने या फिर आपके किसी टीचर ने आपके साथ में शेयर किया होगा। ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पे एक्शन कैसे लेना है, इसको प्लान कैसे करना है। जब तक आप एक्शन मोड में नहीं आओगे और इन सारी चीजों को फॉलो नहीं करोगे, इनको ट्रैक नहीं करोगे, इनका रूटीन नहीं सेट करोगे, दोस्तों आगे बढ़ पाना मुश्किल है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि सिर्फ इस वीडियो को देखें और समझें ही नहीं, इस वीडियो को फॉलो भी करें। और आप में से जिनको जिनको इन सारी चीजों को फॉलो करने के बाद में बेनिफिट होता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप मुझे कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करें। और दोस्तों ये वीडियो, मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, आप अपने फ्रेंड्स, आप अपने फैमिली मेंबर्स, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ किसी पर्टिकुलर एज कैटेगरी के लिए नहीं है। आप स्टूडेंट्स, जो बच्चे हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और ड्रीम कर रहे हैं, आप उनको भी शेयर कर सकते हो। ये वीडियो उनको भी हेल्प करेगा। दोस्तों प्लीज इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मैं इसी टाइप के लाइफ लर्निंग वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। मेरा जो एम है वो एम मैं बिल्कुल भी
उस एम में मुझे आपका भी सपोर्ट चाहिए। मुझे हर तरीके से जितनी भी अपनी एक एज कैटेगरीज हैं उन सबको इवॉल्व करना है। लाइफ लर्निंग सबके पास सब सोर्सेस के थ्रू आपको स्प्रेड करनी है और आपको अपनी लाइफ में एक अपने मुकाम जो आपने सेट किया हुआ वहां तक पहुंचाने में मैं इन वीडियोस के थ्रू आपकी हेल्प करूंगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।